आखिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? जय श्री कृष्ण, जय राधे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में जब भी प्रेम की बात होती है, जब भी भक्ति की बात होती है, जब भी त्याग और समर्पण की बात होती है, तब राधा और कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा केवल एक लौकिक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक अद्भुत आध्यात्मिक मिलन की अनुभूति है। लेकिन एक सवाल आज भी हर भक्त के मन में उठता है, जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? क्या कोई बाधा थी? क्या सामाजिक कारण थे? या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा था? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पौराणिक कथाओं, पुराणों और लोक कथाओं के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्यों श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया। अंत तक यह कथा सुनिएगा, क्योंकि इसमें प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम है जो आत्मा को झकझोर देता है। आइए इस वीडियो के मूल उद्देश्य पर। श्रीमद्भागवत महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और कई अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जब ब्रज में बाल रूप में लीला कर रहे थे, तब वे गोपियों के साथ रास रचाते थे। राधा रानी उनसे कुछ वर्ष बड़ी थीं, लेकिन वह प्रेम जो राधा और कृष्ण के मध्य था, वह सांसारिक प्रेम की परिभाषा से बहुत ऊपर था। राधा कृष्ण के प्रेम में न कोई कामना थी, न कोई वासना। वह एक आत्मिक मिलन था जिसमें कृष्ण थे पूर्ण ब्रह्म और राधा थीं उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, ह्लादिनी शक्ति। यह प्रेम केवल सांसारिक शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि परमात्मा और आत्मा के मिलन की परिभाषा थी। राधा को केवल एक प्रेमिका कहना उनकी महिमा का अपमान है। वे स्वयं श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति थीं, वे योग माया थीं। श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो राधा भी उनके साथ पृथ्वी पर अवतरित हुईं। वे द्वैत में प्रतीत होती थीं, लेकिन वास्तव में वे अद्वैत थीं। इसलिए उनका मिलन किसी विवाह संस्कार से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से ही था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका उद्देश्य केवल राधा के साथ प्रेम करना नहीं था। उनका कार्य था अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। वे मथुरा गए, कंस का वध किया, फिर द्वारका बसाई, महाभारत युद्ध का संचालन किया। उनका जीवन एक पूर्ण ब्रह्म के रूप में लीला से भरा था। वे अविनाशी थे, उन्हें सांसारिक विवाह बंधन की आवश्यकता नहीं थी। विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसमें दो व्यक्तियों का जीवन एक दूसरे के साथ बांधा जाता है। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था। वे दो शरीर नहीं थे, वे एक ही आत्मा के दो रूप थे। क्या आत्मा और परमात्मा के बीच विवाह का बंधन जरूरी होता है? नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, राधे, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो। हमारा मिलन किसी विवाह से बंधा नहीं, बल्कि यह सनातन है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा का हृदय टूट गया। गोपियां व्याकुल हो गईं, लेकिन राधा जानती थीं कि यह बिछड़ना स्थायी नहीं है, क्योंकि कृष्ण उनके भीतर ही समाये हुए हैं। उनका प्रेम आत्मिक था। वे जानती थीं कि जिस कृष्ण को वे देख नहीं सकती, वह उनके रोम रोम में व्याप्त है। यह त्याग, यह समझ, यह साक्षात प्रेम की पराकाष्ठा थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा और कई रानियों से विवाह किया। यह विवाह राजधर्म और राजनीति का हिस्सा था। लेकिन जब भी वे किसी संगीत में लीन होते, जब भी वे बांसुरी उठाते, राधा की याद उनके रोम रोम में छा जाती। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में रहते हुए भी जब राधा ने एक बार उनसे भेंट की तो श्री कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं उनके चरण दबाए। यह दिखाता है कि राधा का स्थान विवाह से ऊपर था। वे प्रेम की अधिष्ठात्री देवी थीं, जिन्हें किसी वैवाहिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। श्रीमद्भागवत में रास लीला का उल्लेख आता है। यह केवल नृत्य नहीं था, यह उस अवस्था का चित्रण था जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। गोपियां प्रतीक थीं आत्माओं की और श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप। लेकिन राधा थीं उन सभी आत्माओं की शक्ति। वे श्री कृष्ण के हृदय का केंद्र थीं। रास लीला के समय श्री कृष्ण ने एक एक गोपी के साथ एक एक रूप में रास किया, लेकिन राधा के साथ उनका रास दिव्य था, अद्वितीय था। यह रास विवाह से कहीं ऊपर की स्थिति थी। राधा कोई सामान्य ग्वालिन नहीं थी, वे शक्ति थीं जो ब्रह्म को सक्रिय करती हैं। श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं,
और राधा बिना कृष्ण के अपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें राधे कृष्ण कहा जाता है, न कि केवल कृष्ण। राधा पहले आती है क्योंकि वे शक्ति का प्रतीक हैं। कुछ लोक कथाएं और वैष्णव परंपराएं यह भी मानती हैं कि राधा और कृष्ण का एक गुप्त विवाह हुआ था बरसाना के जंगलों में, बिना किसी सामाजिक औपचारिकता के। यह विवाह सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से हुआ था, जिसे केवल ऋषि मुनि और देवता ही देख पाए थे। यह कथा बताती है कि उनका प्रेम इस लोक से परे था और उसका बंधन विवाह जैसे नियमों से नहीं बंधा। भक्तों, विवाह समाज के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन प्रेम, वह सच्चा प्रेम, समाज से ऊपर होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा ही था। वह विवाह से परे था, बंधन से मुक्त था। राधा का प्रेम इतना पवित्र था कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कृष्ण मेरे बनो। उन्होंने बस इतना चाहा कि मैं कृष्ण की हो जाऊं। कृष्ण ने भी राधा के प्रति वही समर्पण दिखाया। जब वे अंतिम समय में पृथ्वी का त्याग करने जा रहे थे तो उनके मन में सबसे पहले राधा का ही स्मरण आया। उन्होंने आंखें मूंदी और कहा, राधे, अब मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, वृंदावन, बरसाना, द्वारका या मथुरा, जहां भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं, वहां वे पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि भक्त और भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। राधा वहां भक्ति हैं और कृष्ण आराध्य। भक्तों, श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि उनका प्रेम विवाह से कहीं ऊपर था। वे विवाह की औपचारिकताओं से परे आत्मा और परमात्मा के मिलन की अद्भुत कथा थे। राधा कृष्ण का नाम आज भी साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा क्योंकि उनका प्रेम शाश्वत है, सनातन है, अमर है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो उत्तर दीजिए, क्योंकि उनका प्रेम ही इतना पवित्र था कि उसमें विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। यह वह प्रेम था जो न तो किसी बंधन में बंधा, न ही किसी शर्त पर टिका। यह वह प्रेम था जो त्याग, समर्पण, भक्ति और अद्वैत का प्रतीक है। मित्रों, अगर आपको राधा कृष्ण की यह अलौकिक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे मित्रों।